कि हाँ बोला भी है कि हाँ इतने भाव भक्तिपूर्ण चालीसा आपने किया। मैं तो कहता हूँ कि चालीसा से बढ़कर न तो चिंतन में अच्छा लगता है। जो चालीसा जिसने पढ़ लिया 5 घंटे की अखंड चालीसा या कोई साधारण चालीसा नहीं है, ये सबसे बड़े मंत्र है आपके घर को शुद्धि करने के लिए। इतना बड़े से बड़े भी तंत्र मंत्र भी आपके ऊपर एक प्रहार करता है तो ये दुर्गा चालीसा का पाठ एक ऐसा शस्त्र है जो इनको पढ़ने से बड़े राक्षस भी ध्वस्त हो जाते हैं। आपने देखा है कि जब असुर राक्षस लोग जब वार करते हैं, प्रहार करते हैं, लड़ाई होता है और भगवान भी उनसे त्रस्त हो जाते हैं। आप बड़े से बड़े देवता को भी ले लीजिए, इंद्र जैसे और बड़े देवता वरुण देव सब कहाँ जाते हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश के पास जाते हैं, दौड़े जाते हैं कि प्रभु त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। जितना भी देवता है, आप लोग सीरियल देखते हैं, सभी जाते हैं त्राहिमाम त्राहिमाम। लेकिन ब्रह्मा के पास जब जाते हैं तो कहते हैं कि देव को कि जाओ विष्णु के पास जाओ। जब विष्णु के पास जाते सभी देवता तो विष्णु कहते हैं कि शंकर के पास जाओ, वही तुम्हारा कल्याण कर सकता है। और जब शंकर भगवान के पास जब जाता है तो शंकर भगवान जब अपना शक्ति प्रदर्शित करता है, जब उनसे नहीं चलता तो कहते हैं कि जाओ माता आदिशक्ति के पास जाओ, वही तुम्हारा कल्याण करेगा। आपने देखा है कि वास्तविक जब असुर ने देवताओं पर अत्याचार किया तो माता आदिशक्ति जननी महिषमर्दिनी बनकर और राक्षसों का संहार किया। जिसका अर्थ ये है कि दुर्गा चालीसा पाठ जिसके घर में होगा उसके घर में जितने भी असुर शक्ति होगा वह संहार हो जाता है, भगवान की जय। वास्तविक हमारा जीवन माँ दुर्गा चालीसा पाठ करने का गुरुजन जो हमें सौभाग्य प्रदान किया है, कहीं न कहीं हमारे जीवन में, आपके जीवन में तो हर बड़े छोटे घटनाएं आते ही रहते हैं और आएगा ही समस्या। हम मनुष्य जीवन धारण किए हैं, बिल्कुल ही उतार चढ़ाव ऊंच नीच समस्या से भागना नहीं है। लेकिन जो हमारी जो शक्ति होता है, पहले हमारी शक्ति हमारे आत्मा की शक्ति, जब हम इस आत्मशक्ति से नहीं लड़ पाते तो हम किसको याद करते हैं? भगवान को। भगवान का हमारा डायरेक्ट संबंध नहीं है, परमात्मा से हमारा डायरेक्ट संबंध नहीं है। उसके पीछे एक और कड़ी है, वह जो दूसरी शक्ति गुरु की शक्ति। जब हमारा कोई सहारा नहीं होता, जब हम त्रस्त हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तब एक शक्ति वो काम करता है जो तीसरी शक्ति होता है। उनसे जब कनेक्शन करते हैं, भौतिक बात है तो हमारा पहुंच है, कहीं भी गाड़ी से भी दुर्घटना हो जाता है, कोई सामने से वार करते हैं, पत्थर से वार करता है, भाला से वार करता है, तो ये भौतिक से काम करता है कि हम हाथों के द्वारा उसे रोक सकते हैं। लेकिन कोई जब तंत्र मंत्र शक्ति से वार करता है तो वह तीसरी शक्ति काम करता है, वही आपके सामने दीवार बनकर आ जाता है और आपको बचाता है। इसीलिए हम तीसरी शक्ति से जुड़ते हैं। तीसरी शक्ति से जुड़ने का मतलब ये है कि गुरुवर जी हमें तीसरी शक्ति से जोड़ देते हैं। निश्चित है हमारा घर परिवार सुखमय हो, माँमय हो। हम सब चाहते हैं कि हम खुश रहे, हमारा परिवार अच्छा रहे, हमारा घर धन धान्य से भरपूर रहे। आपके पास फिर भी आप बड़े से बड़े समस्याओं में डर जाते हैं और उसको सहने की शक्ति वही प्रदान करता है।
आपको दुख को हरने की शक्ति वही प्रदान करता है। इसलिए गुरुवर जी ने हमें यह जो चालीसा का पाठ 5 घंटे की दुर्गा चालीसा पाठ और 24 घंटे की दुर्गा चालीसा पाठ का हमें प्रदान किया गया है, ताकि आपके घर में आप मुझ तक तो हर समय पहुंच नहीं सकते, उसी दाता में आप पहुंच नहीं सकते। जिस किसी के घर में भी समस्या हो, जो भी कहीं ना कहीं असुर शक्ति से प्रताड़ित हो, वो अपने घर में अगर 5 घंटे की चालीसा से नहीं होता तो निश्चित है आप 24 घंटे की चालीसा का पाठ करेंगे, आपके घर शांति में हो जाएगा, मान में हो जाएगा, आप खुश और हमेशा की तरह आपका घर परिवार खुशहाली में जाएगा। शक्ति जल प्रदान किया गया है गुरुवर जी ने, उस शक्ति जल का पान नित्य कीजिए। शक्ति जल एक ऐसा शक्ति है, असुर शक्ति प्रहार नहीं कर सकता। गुरुवर जी ने 8 जलों के माध्यम से प्रदान किया हुआ शक्ति जल, उसका पान कीजिए। देखना आपके घर परिवार में कितना प्रभाव पड़ेगा, आपके छोटे छोटे बच्चों में प्रभाव पड़ेगा। बुरी नजर भी लग जाता है 3-4 बार शक्ति जल उनको पिला दीजिए, निश्चित है बुरी शक्ति चला जाता है। आपको भेगा होने के पास जाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ता, फूक झाड़ करने की आवश्यकता नहीं पड़ता। आपके घर में एक ध्वजा लगाइए, जो वहां की जो तरंग होता है सिद्धाश्रम का दुर्गा चालीसा, जो अखंड दुर्गा चालीसा का पाठ चल रहा है, जिनका ऊर्जा अपने घर तक पहुंचता है, जैसे इंटरनेट के माध्यम से, दूरसंचार के माध्यम से आपके घर में अगर टीवी चल रहा है तो दूरसंचार के माध्यम से दिल्ली में कार्यक्रम चल रहा है तो आपके घर तक वह चलचित्र पहुंच जाता है, आप सारी चीज देखते हैं उसमें। उसी प्रकार गुरुवर जी की शक्ति वही से प्रसारण होता है, माँ की शक्ति वही से प्रसारण होता है और आपके घर में उससे ऊर्जा का प्रवाह होता है और उसी के माध्यम से भक्ति ज्ञान मार्ग शक्ति आपको प्राप्त होता है। कवच का धारण कीजिए, नशे मुक्त आप हैं तो निश्चित है ये माँ के आंचल है, इस कवच को धारण करके आप अपने बड़े से बड़े दुर्घटना को ही बचा सकते हैं। कुमकुम कहते हैं कि वास्तविक मस्तक पर तिलक लगाना चाहिए, क्योंकि ये जो आज्ञा चक्र होता है, चाहे आप कुमकुम का लगाइए, चाहे हल्दी का, चाहे चंदन का लगाइए, आपके मस्तक को, इस आज्ञा चक्र को, इस ललाट को ढक कर रखिएगा। माताएं बिंदी लगाते हैं, निश्चित है उस आज्ञा चक्र ढका होता है। आप जब कभी भी देखेंगे कि यही केंद्र बिंदु होता है, माताएं कितना भी ऊपर हो घड़प अपना सर में डाल ले, लेकिन उसका ध्यान उस केंद्र पे ही रहता है, कभी वह खड़ा गिरता नहीं। उसी प्रकार आपके जीवन में अगर तिलक का धारण करेंगे तो आप कभी भी गिरेंगे नहीं, क्योंकि यहीं से शक्ति सभी प्रवेश करते हैं। इसलिए तिलक लगाइए, ढक कर रखिए आज्ञा चक्र को और आसुरी शक्ति से बचिए। कोई भी तिलक लगाइए, नित्य शक्ति जल का पान कीजिए, घर में माँ की ध्वजा लगाइए और नित्य वह पाठ कीजिए जो आप लोगों ने किया है। आप जुड़े हो या नहीं जुड़े हो, माँ की आराधना हर कोई कर सकता है। हर नवरात्रि में हम जाते हैं, माँ की आराधना करते हैं, कोई मना तो नहीं होता। या आरती क्रम सब के लिए, या क्रम सब के लिए, कोई इसलिए के गुरुवार वालों के लिए, या कोई जय माता दी वाले को भगवती माँ का ऐसे नहीं कर सकता है। इसको तो क्या माध्यम बनाए गुरुजी कि आप माँ की आराधना करो। ये माँ का युग है, इसी युग में तुम्हारा कल्याण हो सकता है और कोई तुम्हें तुम्हारा कल्याण करने के लिए कोई दूसरा नहीं आएगा। इसलिए माँ की आराधना करना की आवश्यकता है। बड़ी से बड़ी समस्या को सहने की क्षमता प्रदान करते हैं। दुख में भी रहेंगे, कितना भी मृत्यु दूर भी जा रहे हैं, लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। पर माँ को याद कीजिए, निश्चित कहीं कहीं आपको सहायता प्रदान करेगा। मैं यही आशा विश्वास के साथ अपना वाणी विराम करता हूँ कि घर माँमय हो, गुरुमय हो, इस घर में माँ की शक्ति का संचार हो। इसी वाणी के साथ जय माता की, जय गुरु।